के बरअक्स देख रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये किसी इंसान का कलाम है। सर अब मैंने तो छोड़ ही दिया है। छोड़ दिया? अरे वाह 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 वाह। मैंने लो कहा भाई, था मेरा था अनवर आखिरी। भाई, आखिरी डोरी दो थी अनवर भाई की, और वो भी डोरी टूट गई। हालांकि अभी मतलब यहाँ पे बात करने से पहले ये नमाज जाके आए थे और बाकायदा तबलीग जमात से जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था स्ट्रीम स्टार्ट होने के कि जिसके अंदर थोड़ी भी अकल बाकी हो वो उसका पक्का है, इस्लाम छोड़ना उसका पक्का है। तो भाई के लिए, अनवर भाई के लिए जो है वो गुलाब का फूल भेजे सारे लोग के पहली ही विकेट। और अनवर भाई जो है पहले भी आ चुके हैं, मैं आप लोगों को, कई सारे लोग इनकी आवाज पहचानते हैं। अनवर भाई जो है ये पहले भी आके इस्लाम का डिफेंड इन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मैं कर आया था सकता इंसान, कितना झूठ दहा के अपने लिए आप। आया था सर, दहा के लिए। किसके लिए? वो दहा वाला, वो फिर वो जो पेंगी हाँ, आइलैंड। राइट, एग्जैक्टली, याद आया मेरे को। मैंने आपको उसमें 10 ट्रांसलेशन तभी बताए थे ना। जी सर, याद है। अरे वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त यार, पहली विकेट गिर गई। और इससे पहले कि मैं अनवर भाई को और थोड़ा मौका दूं ताकि एक मिसाल बने अनवर भाई हमारे दूसरे मोमिनों के लिए, दिमागी अपंगों के लिए, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी जो है वो कमेंट में अ, नजर आ चुके हैं। तो सारे लोग हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का इस्तकबाल करें और फर्सी सलाम करें। अच्छा अनवर भाई, मैं बहुत ये जानने के लिए जरूरी हूँ, मतलब मुझे ये जरूरी लग रहा है आपसे पूछने के लिए कि आपने क्या? कहा कि ये लास्ट डोरी थी, तो और क्या क्या चीजें, मतलब आप, हाँ क्योंकि तबलीग जमात ऐसी है कि वहां पे आप ये सारी चीजों में नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा आपका ध्यान ये होता है कि यार किसको पकड़े, तबलीग करे, नमाज की तरफ बुलाए और ये जमात में लगाए 3 दिन, 40 दिन, 4 महीना। आप मतलब क्या सोच रहे थे, क्या ऐसा हुआ, कब चैनल देखना स्टार्ट किया, कुछ थोड़ा मेरी बताइए, उसके स्टोरी बाद फिर सर, हम अगले सवाल। मेरी स्टोरी बहुत है। मेरा अभी तो 12th में हो, जब मैं 9th क्लास में था हाँ, तब एक चैप्टर आया था, थी मिस्ट्री टेल ऑफ सेंट पीटर। तो क्या उसके अंदर क्या, ऐसा कौन था सा? कि थी मिस्ट्री टेल ऑफ सेंट पीटर। मैं आपको और भी नहीं देता अच्छा, हूँ, उसके अंदर हिस्ट्री ऐसा था। टेल ऑफ सेंट पीटर, ओके, फिर? हाँ, तो उसमें ऐसा था कि सेंट पीटर ने कुछ जादू किया और वो बाइबल के वो रेफरेंस के साथ था। तो मुझे लगा ये बाइबल हाँ ट्रू कैसे हो सकती है। तो मैंने वो हाँ क्रिश्चियनिटी के ऊपर वो सब रिसर्च की। अब ऐसा होता है वो जो हाँ गूगल का वो जो सिस्टम, कि हमें वो जो बोल देते हैं, जो हम जैसा देखते हैं वैसा हमें दिखता है। तो मेरा पहला एक्स मुस्लिम जो मुझे दिखा था वो था नबील कुरैशी। हाँ, नबील कुरैशी काफी फेमस था, उसकी तो अभी डेथ भी हो गई है मेरे ख्याल से। हाँ, उसको कैंसिल हो रहा था। तो मुझे तो मैं तो पहले से ओपन माइंडेड था, उसकी पहले ही मैंने बुक पढ़ ली। उसके मैंने हाँ जैसे मैंने उसकी बुक का पता चला, फिर मुझे हाँ फिर मुझे आप मिले, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। फिर एक हाँ डंगर है, एक डंगर का नाम है अबू सर, हाँ 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 हाँ, बड़ा डंगर है, हाँ जिसकी मैं खुद वीडियो जो इतना छोटा है, जो मैं खुद उसकी वीडियो डिबंक करता हूँ। हाँ तो फिर उसके कमेंट आके आप आदम सीकर से क्यों नहीं जाते, फिर आदम भाई हाँ के पास आते, और फिर हाँ पूरी सिस्टम चेंज। फिर आपके पुराने वीडियोस देखे। हाँ। फिर अरे वाह। धीमे धीमे कभी मुसलमान, कभी एक मुस्लिम, कभी जमात में अभी गया था 10 दिन, तो पूरा दिन फिर गया, फिर से मुसलमान, हाँ फिर से छेल्ला। आखिरी जो दूरी थी वो मैं आदम भाई की हाँ स्ट्रीम में 2-3 बार आया था। वो हाँ, जो पता है पहली मुझे। बार भी मैं आया था, वो जो उसके ऊपर आया था, मगर वो आदम भाई ने पूरा घुमा दिया था मेरा दिमाग। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए फिर मैंने स्ट्रीम छोड़ दी। हाँ, तो आज मैंने इसीलिए मैंने बात घुमा फिरा के मैं उसके ऊपर ले आया। अच्छा, तो अब तो इस गंदगी में फिर से नहीं जाएंगे ना, अपना अपना वक्त जाया तो नहीं करेंगे? नहीं, बेशक। ठीक है। कितने दिन का प्रोसेस रहा ये पूरा, जब आपको डाउट आना, वो तो एक 9th वाली आपने बात बताई, लेकिन ये 4 साल, लेटेस्ट जब, कितना? 4 साल मैं खुद मैं जाकिर नालायक का बहुत बड़ा फैन था। मैं 6 साल का अच्छा, था तब मैं जाकिर के मैं वीडियो देखता था, 6-5 साल का होऊंगा। हाँ
मतलब बचपन से ऐसी। फिर मैं 12 साल में 12-13 साल में मैं पहली बार एक्स मुस्लिम नहीं मैं 15 साल में बना था पहली बार एक्स मुस्लिम। तो मैंने स्कूल में भी हाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट की थी। फिर मुझे सबके हाँ ऊपर फतवे लगने लगे, ये गुस्ताख नबी है, इसका सर तन से हो चुका। हाँ। फिर मैंने बंद कर दिया। इन लोग को कुछ भी उल्टे अच्छा। सीधे रहे, इन लोग का दिल खुश करने के लिए बस रेफरेंस दे दी और इन लोग का दिल खुश हो गया और फिर लोग चुप बैठ गए। हाँ। बस यही थी। चलिए, चलिए यार, ये अनवर भाई तो हमारे जो है वो दिमागी अपंगता से बिल्कुल यानी पूरी तरीके से अब निकल गए हैं। और क्या आप ये समझते हैं अनवर भाई के ये जो हमारे प्रो इस्लामिक कुछ डंगर है, जैसे आपने जिसका नाम लिया, फिर ये एक अच्छा, गालीबाज इंसान है, और उसके बाद ये अच्छा, हमारे अच्छा। मुफ्ती डोरेमोन है। तो ये लोग जो हमको डिबंक करने की कोशिश उसमें करते हैं। उसमें 2 पॉइंट है जी। कि पहला हाँ पॉइंट वो ज़ाकिर नायक कि सब वो उनकी स्क्रिप्ट को फिर से वो बोल देते हैं। हाँ दूसरा पॉइंट वो एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाए। आप हाँ। हदीसों से करते बात, उनके 90% वीडियो में हदीस होगी ही नहीं और स्ट्रॉमैन का ये लोग यूज़ करेंगे। स्ट्रॉमैन ही हाँ। पूरी तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं। वाह बस यही 2 वाह थी इन लोग वाह। के। मैंने पूरा एनालाइज़ किया था इन लोग के सारे वीडियो। आवाज़ हाँ हक का भी जो आदम भाई ने इस्लाम के ऊपर वीडियो हाँ। बनाने आपकी आवाज ऐसा। कट गई थी थोड़ी, फिर से क्या कहा आपने? एडम भाई ने? आदम भाई ने जो इस्लाम के ऊपर वीडियो बनाए थे, तो वही वीडियो हम्म। वो जो आवाज़ हक ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर बना दी और स्ट्रॉमैन पूरा खेल लिया, जो ज़्यादा जवाब नहीं दिया। हाँ। जो कि क्रिश्चियनिटी अभी भी थोड़ा घना डिफेंड हो सकता है, पर वो नहीं हो सकता इस्लाम का। ठीक है, तो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल। थोड़ा डिटेल में दिया गया उसमें डिटेल में किया गया है। कुरान जैसी एक आयत को 10 बार रिपीट नहीं किया गया, जैसे अलीफ लाम मीम और बहुत सारी। जी। तो यार हमारे अनवर भाई जो है बहुत खुशी हुई कि ये इस कल से बाहर निकल गए। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन अनवर भाई, अपना ख्याल रखिएगा। सर एक और बात करने जाता खुल हूँ, के अभी आप जिंदगी इसे जी। कोई सेपरेट वीडियो में अपलोड नहीं कीजिएगा। हाँ, अच्छा, अलग से नहीं जब करना है आपकी एक वीडियो अपलोड? सर वो प्राइवेसी रीजन से मेरे कुछ दोस्त लोग को भी ये सब ठीक पता है। है कि मैं सब चैनल पे जुड़ता हूँ, तो सर मेरे ठीक को है, सब तो खतरा हो गया। हमारे एडिटर भाई अगर आप सुन रहे हैं तो अनवर भाई की वीडियो आप जो है वो अलग से मत अपलोड करिएगा। अमित साहब, एडिटर साहब को एक मैसेज भी कर देना कि अनवर भाई की वीडियो अलग से बिल्कुल अपलोड ना करे। और जो लोग हमारी वीडियोस को काट कूट के अपलोड करते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि कोई भी एक्स मुस्लिम की स्टोरी जो आके यहाँ पे कहता है उसको आप लोग अपलोड मत करिएगा। अगर कोई अपलोड करता है तो उसको फिर मैं स्ट्राइक भेजूंगा। ठीक है, हेलो और सर, खास करके जी। एक जो अबू जर का वीडियो बहुत वायरल हुआ था हजरत आयशा के ऊपर, उसका एक मैंने वो बनाया था, क्या कहते हैं वो टेक्स्ट का। तो उसके अंदर पूरा उसका वो डिबंक हो चुका है, शायद आपको मैं सेंड कर देता हूँ प्राइवेट चैट पर। ठीक है। ठीक है, आप आप उसे कॉपी भेजिएगा। करके नहीं, फिर ठीक मैं है। आपको किसके ऊपर फिर करूँ, मैं मैसेज आपको इंस्टाग्राम पे कर दूँ? हाँ, अभी तो इंस्टाग्राम पे नहीं हो कर रहा है दीजिए, इसके व्हाट्सएप अंदर। पे कर दीजिए। मेरी व्हाट्सएप आईडी पे कर बोलो, दीजिए। मेरी आईडी आपको भी बताता हूँ। सब व्हाट्सएप पे तो अभी नहीं कर सकता, मेरी आईडी मैं प्राइवेट चैट में लिख रहा हूँ। ठीक है। ये प्राइवेट चैट ठीक है, में आप मुझे भेज दीजिए। अच्छा, लेकिन सर ये प्राइवेट चैट में कुछ मोमिन हजरात भी है। अच्छा ठीक है, ये मैं इसको कॉपी कर सर, आप लेता ये हूँ। मुजम्मिल अहमद को ही अभी ले लीजिएगा। हाँ, मैं मुजम्मिल भाई को ले लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। उसे अभी निकालना है। ये एक मिनट रुकिए, मैं मुजम्मिल भाई को भी ले लेता हूँ। मुजम्मिल भाई भी ले क्या थोड़े मुजम्मिल को? हाँ समझदार इंसान लग रहे हैं, उनको भी लेते हैं। ये सिर्फ मैं एक मिनट, ये पहले आईडी में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं ताकि मेरे पास मिस ना हो। हेलो हाय ठीक एवरीवन। है जी। मुजम्मिल भाई, आपका इंटरनेट जो है वो बिगड़ गया था। हाँ मेरा जब था यहाँ पर सर, अच्छा, आपने मैं फिर ना से थोड़ा हेडफोन तो नहीं लगा लिया है? हाँ हेडफोन लगा लिया, यहाँ पर थोड़ी नॉइज क्लियरेंस थी। आवाज साफ नहीं आती यार, आप हेडफोन लगाते हो तो। ठीक है सर, मैं निकाल दूंगा।
थोड़ा सा एडजस्ट। हाँ अभी देखिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए आप। अभी जब फिर से रिज्वाइन करेंगे आप, तो आप हेडफोन के साथ मत रिज्वाइन करना, बिना हेडफोन के ही रिज्वाइन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। और पहली विकेट डाउन हुई है। एनोनिमस पीकेएस भाई 2 महीने से मेंबर है, कह रहे भाई वाला प्यार आप सभी एक्स मुस्लिम को, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। विघ्नेश कुमार भाई कह रहे साहिल भाई एडम भाई लव फ्रॉम केरला, थैंक यू सो मच। सर्किट साहब कह रहे साहिल विकेट मत बोलो उसको, इंसानियत की एक और जीत, मतलब इस्लाम की विकेट गई है ऐसा बोलते हैं हम, इस्लाम की विकेट गई है, आप समझिए इसको। और कह रहे अनवर भाई पढ़ाई करो और पैसा कमाओ, एक हैप्पी लाइफ जियो, कभी अकेला मत समझो, हम सब एक साथ है, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं एक अपडेट भी आप लोगों को देता हूं अभी, मैं चाह रहा था कि जब सारे व्यूअर्स ज्यादा जुड़ेंगे तभी अपडेट दूंगा। ब्लैक पिंक भाई कह रहे आ गया हीरो। राघव झा कह रहे हैं गाजिया से निकाह टूटी, एक्सप्लेन। N7833 अरब और हरम, थैंक यू सो मच राघोजा भाई, ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इट्सनिक्स कह रहे हैं स्टेयर्स लगा के उतरा होगा कुरान ऊपर से। कबीर महेश्वरी जी थैंक यू सो मच। जेआर भाई कह रहे हैं बकरी भाई रोवेसी चैंटेड जय पैलेस्टीन वाइल टेकिंग ओथ एस एमपी, ही नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट। बिल्कुल, और इस पे हम थोड़ी देर के बाद जो है वो रिएक्शन भी देंगे। धनराज एन नायक कह रहे हेलो साहिल भाई, आई हैव फ्रेंड हु वाज अ टॉपर इन स्कूल, टुडे ही इज लुकिंग स्ट्रेंज विद अ बियर्ड एंड इज डूइंग तबलीग। वही तो, यही होता है ना, ये तबलीग जमात वाले अनवर भाई को भी अच्छे से पता होगा, ये अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये टीनेज की उम्र में इन पे हमला करते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, जमात में लेके जाते हैं, फिर उसका ध्यान जो है वो सारे यानी करियर पे फोकस करने के बजाय फिर वो बड़ी दाढ़ी करके बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, और सामने वाली जेब में एक 2 इंच ऊपर क्या कहते हैं उसको, दातून, मिसवाक, मिसवाक लगा के जैसे वो खुद एड़ा बनाया गया वैसे वो दूसरों को एड़ा बनाने की फिराक में निकल जाता है। तो ये होता है, तो वैसे ही आपके दोस्त के साथ भी हुआ है। समर भाई कह रहे हैं साहिल आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम, थैंक यू सो मच समर भाई। बिग डैडी कह रहे हैं एज पर इस्लाम इफ एडम केम 6000 years ago and so for 1,25,000 prophets came, then every year 20 prophets came, what are names of those prophets and which book they gave? इनके पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है। पोलर कंट्री भाई कह रहे हैं एट साहिल एंड एडम ग्रो हायर एंड हायर, थैंक यू सो मच पोलर कंट्री। अरे वाह दोबारा, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं, हमारे प्यारे हमारे न्यारे हम सबकी आंखों के तारे पधार चुके हैं। प्यारे बच्चों, लगाओ प्यारे लगाओ। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं इस स्ट्रीम को धमाल कमाल और माला माल करने के लिए। हमारे फेवरेट हुज्जतुल मुर्तदीन पधार चुके हैं, फर्सी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है। धन्यवाद सर, क्या बात है सर, क्या आपने सर एक सर मेहनत मिसरा, रंग ला रही है एडम साहब। सर मैं कहता हूँ सर कमाल हो गया, कमाल हो गया। ऊपर से आपने मिसरा बड़ा जबरदस्त बोला था, छोटे भाई की शलवार और बड़े भाई का कुर्ता। जरा दोबारा बोलिएगा, दोबारा दोबारा, मुकर्रर मुकर्रर। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, और वो सामने की जेब में वो गंदा सा, पहले तो कुर्ता पैजामा व्हाइट कलर का, और सामने की जेब में 2 इंच बाहर दातुन का हिस्सा, मिसवाक का हिस्सा। ये हमारे तबलीगियों की पहचान है। ये खुद इनको किसी ने पागल बनाया होता है, सब MLM जैसा सिस्टम है, किसी ने इनको पागल बनाया, अब ये पागल बनने के बाद खुद राह में निकलते हैं दूसरों को पागल बनाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या सही एक्सप्लिसिट किस्म की डेफिनेशन दिया आपने कपड़ों की। मैं कहता हूँ भाई ग्रेट ग्रेट। वेलकम, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जिन्होंने लाइव चैट के अंदर भी बोल रहे थे, प्यार दे रहे थे, सबका बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएटेड। दोस्तों स्ट्रीम को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं यार, कोई मजा नहीं आ रहा यार, स्ट्रीम को बढ़ाएं। इतने आज देखें शुरू से इतना गेम सेट हुई हुई है सर, तो स्ट्रीम को बढ़ाएं दोस्तों।
शेयर और कर दो। एडम साहब, अनवर भाई मौजूद है, ये कह रहे कि आपने इनका भेजा हिला डाला था उस दिन, घुमा डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह तो सर ये तो हमारा काम ही है सर, भेजा हिलाना। अच्छा, ये मुजम्मिल अहमद है, अनवर भाई भी कह रहे थे कि मुजम्मिल अहमद भाई से बात करो, जरा इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी प्लीज प्लीज। जी मुजम्मिल भाई, आई होप हेडफोन हाँ निकाल सर। के आपने ज्वाइन किया। हाँ सर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप इस झूठे खुदा की इबादत क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि अल्लाह यहाँ पे सेफ्टी का दावा कर रहा है और उसके बाद वो सेफ्टी प्रदान भी नहीं कर रहा है। जी मुजम्मिल भाई। हाँ, मैंने आपको बताया था वो क्लियरेंस नहीं है यहाँ पर, कौन सी जी सेफ्टी, रूह की देनी है या जिस्म की देनी है तो फिर हर या किस्म की अच्छा, होगी। आप और कोई बताइए, सेफ्टी। अगर अल्लाह ने आप क्लियर नहीं बताइए। किया तो फिर बाय डिफॉल्ट हर किस्म की होगी ना। खुद सोचो, हाँ, खुद सोचो इस बात पे कि अगर अल्लाह ने क्लियर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हर चीज की होगी। कोई श्योरिटी नहीं है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी अल्लाह बनती अपनी है यहाँ बातें पर, अच्छे तरीके श्योरिटी। से बयान नहीं करता ना, तो वो झूठा है, छुपा के बयान हमें करता है। पहले देखिए पूरा मैं आपको एक कंटेक्स्ट बात बताता हूँ, पढ़ना बड़ी होगा मजेदार, सर। ये मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। लेट्स हाँ से कि आपके घर में आपका कजन अली आया हुआ है, ठीक है, आपके घर में आया हुआ, हाँ और इतनी देर में आपका एक और दोस्त महमूद आ जाता, ठीक है, वो आपके दरवाजे के ऊपर नॉक करता और अली कहता है यार महमूद को मत बताना कि मैं यहीं पे हूँ, महमूद को मत बताना मैं तेरे बेडरूम में जा रहा हूँ छुपने, उसको मत बताना मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, आप दरवाजा खोलते हैं, महमूद कहता है क्या अली यहाँ पे है? आप उसे कहते हो यार अली यहाँ पर नहीं है, और महमूद कहता है अच्छा यार चलो हाँ। ठीक है फिर कभी आऊंगा। अब मुझे बताएं कि आपने महमूद के साथ सच बोला या झूठ बोला? झूठ बोला। झूठ बोला? हाँ। नहीं, आपने उसके साथ सच बोला क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया उसको, आपने उसको क्लियर नहीं किया, आपने उसे ये नहीं कहा कि अली मेरे घर में नहीं है। मैंने झूठ भी आपने बोला ना। आपने झूठ नहीं बोला, आपने हाँ, कहा अली यहाँ वो पर है नहीं वो। है। आपकी बात भी सुने सही है जरा, सर। सुने, आपने कहा अली यहाँ पर नहीं आपकी है, बात यानी भी कि सही है तुम्हारे सर। और मेरे दरमियान में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है डिसीव करना, हाँ। डिसेप्शन से काम लेना। तो बेसिकली आपने डिसेप्शन से काम लिया ताकि महमूद को पता भी ना लगे आप क्या कह रहे हैं, लेकिन महमूद को पता भी लग जाए कि आप क्या कह रहे हैं। यानी कि आप ये मुझे बताना हाँ, चाह रहे हैं कि अल्लाह डिसेप्शन से काम लेता है, वो झूठ बोलता है, डिसीविंग ये तो तरीके से पैराडॉक्स आपको बन गया। कुरान की आयतें देता है। ये तो पैराडॉक्स बन गया सर। इसमें हम घूम नहीं, इसे जाएंगे। पैराडॉक्स नहीं कहते, इसको पैराडॉक्स नहीं कहते, इसको कहते हैं इसमें घूम डिसेप्शन। जाएंगे। अल्लाह कुरान के अंदर खुद कहता है कि वो सबसे ज्यादा डिसीव करने वाला है, कहता है, और वो कहता है कि कोई भी मेरी डिसेप्शन से महफूज नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर खुद कहता है सर सर सर, इन्नल एक मिनट। मुनाफिकीना सॉरी सर। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। एक मिनट बेशक मुनाफिकीन जो है अल्लाह को डिसीव करने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं, प्रॉब्लम लेकिन अल्लाह असल में उन्हें डिसीव कर रहा है। तो आप मुनाफिक है कि मुसलमान है? है। एक मिनट होल्ड रखे सर। हाय रब्बा। और जितने लोग देख रहे हैं जरा वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि देखिए बात एकदम साफ है, जितने लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी उतनी पॉसिबिलिटी है कि लोग इस कल्ट से बाहर निकलेंगे, और हाँ सर बोलिए। जो इनका नंबर का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो समझिए कि फिर नंबर बढ़ता है तो क्या होता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था ईरान का, कि ईरान जो है वो कुछ सालों पहले वहां का क्या माहौल था और उसके बाद अब क्या हो गया है। अब तो कुत्ता सारा कुत्ता हो गेम गया है। नंबर्स का है। हाँ, एग्जैक्टली। सारा नंबर्स। जी एडम साहब। जी भाई वापस आए हैं जी भाई। हाँ सर बोलिए, थोड़ा माफी चाहता हूँ। तो अल्लाह कुरान में सब लोगों के साथ मकरो फरेब करता है ना? किस तरीके से? अल्लाह कुरान में कहता है ना कि वो मकर करता है। मैं नया हूँ यहाँ पर, मुझे भी थोड़ा समझाइए आप। क्या मतलब नया हूं? मैं मतलब पहली बार यार आया हूँ आपके प्लेटफॉर्म।
मैं आपको जानता भी नहीं हूँ पहले, अभी वीडियो उससे रिकमेंड हुआ फर्क तो नहीं मैंने पड़ता, क्लिक कुरान को किया। तो जानते हैं ना। ये देखें, हाँ वही क्या बोल वो रहा हूँ ना मैं अमन आपको, में है रेफरेंस या भी अल्लाह की चाल से हैं? क्या वो अमन में है या अल्लाह की चाल से हैं? अल्लाह की चाल से कोई अपने आप को अमन में महसूस नहीं कर सकता, मगर वही लोग जो खसारे में हैं। यानी इमेजिन करो, अल्लाह कहता है जो लोग खसारे में हैं वही अल्लाह की चालों से महफूज है, वरना अल्लाह चाले चलता है, अल्लाह तो चालबाज है। ये देखें अरबी में क्या लिखा हुआ है, फ़आमिनु मकरल्लाह फला यअमिन मकरल्लाह इल्ला हुल कौमिल खासिरून। अल्लाह तो मकार है, मकारी करता है, वह आपको मकारी में रखा हुआ है उसने, मकार है आपका अल्लाह। आप ऐसे मकार अल्लाह को क्यों मानते हैं जिसने आपको क्लियर कट बातें भी नहीं वो थोड़ा बताई, ट्रांसलेशन और कर दीजिए। आप जो हैं वो खाना काबा जाते हैं, कहते हैं हम महफूज हैं, वहां जाके पता लगता है आप मरमरा जाते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह ने जो है ना ये किसी शायद शायद जिस्मानी नहीं बताया होगा, शायद स्पिरिचुअल बताया होगा या वगैरह वगैरह वगैरह। वो क्लियर कट क्यों नहीं बता सकता? दुनिया बनाने से पहले अगर उसने कुरान लिखा था तो वो क्लियर कट क्यों नहीं बता सकता? हाँ सर ये बात है, ये बात है ना। आपकी बात तो भाई बिल्कुल सही है आपकी बात। बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब है आप ऐसे मक्कार अल्लाह को, झूठे अल्लाह को अगर बिलीव करते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं जो झूठा बंदा होता है उसकी कौन सी बात सच्ची होती है? कभी फील कर सकते हैं आप? कभी पता लग सकता है आपको? नहीं कर आपको सकते, पता है हदीसों नहीं कर हदीसों सकते। का मेयार सही बुखारी ने क्या रखा था? इमाम बुखारी ने मेयार रखा था कि जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं उसके अंदर से अगर एक भी बंदा कभी भी झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, कभी भी पता लगा हाँ, उसने कोई झूठ बोला था, वाह तो हम वाह वाह। उसकी हदीस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें वो बिल्कुल सच बिल्कुल। बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अब आपका अल्लाह अगर अपने मुंह से कहता है वो झूठ बोलता है, झूठा है, मक्कार है, तो मुझे बताओ आप उसके कुरान के एक भी लफ्ज को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि आपको क्या पता कि कौन सा लफ्ज उसका झूठा और कौन सा लफ्ज उसका सच्चा है? अभी और रिसर्च कर सकते हैं, अभी एक ही वर्ड पर रिसर्च डिसाइड नहीं हो रिसर्च की सकता। बात ही कोई नहीं है। अब इस चीज को समझे जो मैंने अभी सेंटेंस पूरा बोला है। मैं ये बोल रहा पूरे कि कुरान अभी को पढ़ के मुझे बताएं पूरा कुरान कैसे पता समझेंगे। लगेगा कि कौन सा लफ्ज सच्चा है कौन सा झूठा है, जब वो खुद झूठ बोलने वाला है और मक्कारी करने वाला है। वही मैं भी बोल रहा हूँ ना, जब पूरा कुरान समझेंगे तो फिर समझ आएगा। पूरा कुरान आप समझ ही नहीं सकते, मैं यही तो पूछ रहा हूं। भाई आपके पास कुरान में 100 एक चीजें लिखी हुई हैं। भाई एक सेकंड बात सुने, आपके हाँ कुरान में 100 चीजें लिखी हुई हैं, हम्म, ठीक है? अगर हाँ उसने एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 4 जगह पे कह दिया उसने झूठ बोला है, तो मुझे बताएं कि कुरान की कौन सी आयत आपको पता लगेगा ये झूठ है या सच है अल्लाह का? कैसे पता लगेगा? जब खुद ही बोल रहा है तो। एग्जैक्टली जब वो खुद बोल रहा है वो झूठा है, जब वो खुद बोल रहा है वो मक्कार है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ सर। कौन सी वाली आयत उसने सच्ची बोली है कौन सी झूठी बोली है? हाँ तो पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है? इतना ही काफी है। अच्छा जिसकी इसमें जी आप पहले क्लियर करो, मैं भाई को और एक पॉइंट भी देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये आप क्लियर करो वरना वो टूट जाएगा फ्लो। हाँ, जिसकी बात पे आपको कन्फर्म, वो खूब मुंह से कन्फर्म कर रहा है वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, चाले चलता है, जब वो मुंह से कन्फर्म कर चुका है, उसकी कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है ये आप कभी समझ नहीं सकते जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें। और जब अल्लाह कहता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिग़ैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और आप जब कहते हो कि हम गैब पर ईमान लाने वाले लोग हैं, हम ईमान किस पे लाते हैं? गैब पे, जो एब्सेंट है उसके ऊपर। तो भाई जो एब्सेंट में देने वाला है वो जब मुंह से बोल रहा है कि वो झूठा है, तो आप उसकी एक भी बात पे एतबार कैसे कर सकते हैं? ये बता दें मुझे, फिर साहिल भाई आपसे बात करेंगे। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जब वो खुद ही ओके, बता रहा है तो फिर भरोसा कैसे करेंगे? बेहतरीन। तो फिर कोई भी आपको हो, पूरा इंसान कुरान है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हाँ वो फिर क्लियर होता है वही से। हम्म, मैं बोल रहा हूँ वही क्लियर होता है ना वही से जो आप बता रहे हैं, फिर पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो एंड ऑफ डिस्कशन होगी। जी साहिल साहब कंफर्म क्या कीजिए। बात।
अच्छा प्यारे भाई, आप नमाज़े पढ़ते हैं मुजम्मिल भाई? अभी उतना ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है तो पढ़ता हूँ। अच्छा, जुमा दरूद जुमा इब्राहिमी सुनाए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। ये गुम हो गया थोड़ा नहीं, सा। वो ये नमाज वाली जो अल्लाहुम्मा दरूद है सल्ली वो अला सुनाए ना प्यारे मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा